बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम मोमिनीन इकराम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। किसी भी जंग में, किसी भी लड़ाई में, किसी भी मार्के में दुश्मन आपका उतना नुकसान नहीं कर सकता कि जितना नुकसान उस वक्त होता है कि जब आपकी अपनी फ़ौज के लोग, अपने कबीले के लोग, अपनी कौम के लोग दुश्मन के साथ जाकर मिल जाते हैं। तारीख़ इस चीज़ की गवाह है। ऐसे कई वाक़यात हुए हैं और ऐसे अफराद को मुनाफिक कहा गया है, ऐसे अफराद को मुनाफिकीन कहा जाता है और इनकी मज़म्मत कुरान में कुफ़ार से ज़्यादा है। उसकी वजह यह है कि एक तो आपका वाज़ेह दुश्मन है, उससे तो आपने बचना ही है, लेकिन जो प्रिटेंड कर रहा है आपका हामी होने का और अंदर से वो हामी नहीं है, तो ऐसा शख्स बड़ा ख़तरनाक है। और वो एक बड़ी अच्छी मिसाल भी है। उसका नतीजा बड़ा ज़बरदस्त है कि जंगल से किसी ने आकर कहा कि भाई लोहे की कान ईजाद हो गई है, अब तुम अपनी खैर मनाओ। तो उसने बिल्कुल भी परेशानी का जंगल ने इजहार नहीं किया, उसने कहा खैर है। कुछ दिनों बाद फिर वो उसके पास आया, उसने कहा जी लोहा निकाल लिया गया है, पिघला कर उसको शक्ल दे दी गई है, तुम अपनी खैर मनाओ, कोई इकदामात करो। उसने कहा ऐसी 100 धातें और बन जाएं तो मेरा ये लोग कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कुछ दिनों बाद फिर जंगल के पास वो शख्स गया, उसने कहा कि लोहे को तेज़ धार शक्ल देकर उसके पीछे लकड़ी का दस्ता लगा दिया गया और कुल्हाड़ी तैयार हो चुकी है। उस वक्त जंगल ने आहोजारी की, वावैला शुरू कर दिया कि अब मेरी वाकई खैर नहीं। उसने कहा मैंने तुम्हें 3 बार पहले बताया है, उस वक्त तुम परेशान नहीं हुए, अब इतने परेशान हो गए हो। तो जंगल ने कहा कि खौफ मुझे लोहे का नहीं है, लेकिन सितम यहाँ पर यह हुआ कि मेरे अपने लोग लकड़ी की शक्ल में उनके साथ मिल गए हैं और अब मेरी खैर नहीं है। तो बात यह है कि जब अपने दुश्मन का साथ देते हैं उस वक्त नुकसान होता है कि फ़लस्तीन का तमाम मुसलमान, हर मुसलमान मुल्क दम भरता है और कहता है कि फ़लस्तीन में जुल्म हो रहा है, हम फ़लस्तीन मुसलमानों के साथ हैं, वहाँ के मज़लूमों के साथ हैं, लेकिन उनका अमल इस बात की गवाही नहीं देता। बल्कि कुछ ममालिक का अमल इसके उलट है कि ख़ुद तो उनके लिए कुछ कर नहीं सकते, सिर्फ बातों की हद तक हैं, लेकिन जो उनके लिए अमली मैदान में काम कर रहे हैं उनको गिरफ़्तार करके दुश्मन का साथ दिया जाता है। कि गुज़िश्ता रोज़ मस्जिदुल हराम, खाना काबा से इराक़ की एक शिया तंजीम हशदुल शोबी, जो कि अमली मैदान में सेहूनी रियासत के ख़िलाफ़ सरगर्म अमल है, उसके एक बहुत बड़े रहनुमा वलीद अब्दुल अमीर शरीफ़ी को गिरफ़्तार कर लिया गया। और वो वीडियो भी मंजर आम पर आई है कि इन्हें क्यों गिरफ़्तार किया गया, अभी वो आपको दिखाते हैं। इल्ज़ाम इन पर यह लगाया गया कि इन्होंने तवाफ़ के दौरान वहाँ पर नारेबाजी की, सियासी नारे बुलंद किए, जबकि ये बिल्कुल झूठ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल वीडियो सोशल मीडिया पर आ चुकी है, उसमें देखा जा सकता है कि ये खाना काबा के नज़दीक खड़े होकर इमाम के ज़हूर की दुआ कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा अज्जल वली कल फ़रज पुकार रहे हैं। ये वीडियो देखें, उसके बाद बात होती है। जी, तो वीडियो आपने देख ली। इसे बुग़्ज़ अहले बैत कहें, शिया तासुब कहें या जो भी कहें, ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर। इमाम के ज़हूर की वो दुआ मांग रहा है। अगर ये जुर्म है तो फिर जितने भी शिया वहाँ पर जाते हैं हज के लिए, उम्रा के लिए, सबको फिर गिरफ़्तार करो। और दूसरी बात ये कि इन्हें ये देखना चाहिए कि ये शख्स किस कौज़ के लिए इसने सारी ज़िंदगी काम किया है, कि अपनी जान हथेली पर रख कर मज़लूम मुसलमानों के हक़ के लिए लड़ना ये आम बात नहीं है। ऐसे शख्स को गिरफ़्तार करके आप किसकी तरफदारी कर रहे हैं, ये एक सवाल है। और ये अहले बैत की मोहब्बत इस तरह से गिरफ़्तारियों से लोगों के दिलों से निकलने वाली नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये लोग अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं ये हरकतें करके। आज ज़माना देख ले, दुनिया देख ले, इस वीडियो को आपने भी शेयर करना है कि दुनिया देख ले कि आज सही मानों में मज़लूम के तरफदार कौन है। और हमें कोई इसमें दो राय नहीं है ये कहते हुए, हम बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि फ़कत शिया हैं पूरी दुनिया में कि जो मज़लूम के तरफदार हैं, और कोई ये दावा नहीं कर सकता। बाकी सिर्फ बातें करते हैं, मसलकी तासुब के बग़ैर आवाज़ उठाई जा रही है। और जो वहाँ के लोगों के हम मसलक हैं, उनका किरदार क्या है, आवाज़ उठाना तो उनके लिए दूर, वो हक़ में आवाज़ उठाने वालों को गिरफ़्तार कर रहे हैं। और अभी गुज़िश्ता हफ़्ते 6 ईरानी सहाफ़ियों को डिपोर्ट किया गया मदीना से, उन्हें हज करने से रोक दिया गया। पहले 4 दिन उन्हें गिरफ़्तार रखा गया, उसके बाद उन्हें डिपोर्ट कर दिया गया, हज किए बग़ैर उन्हें वापस आना पड़ा। और वहाँ पर भी मामला यही था कि उन सहाफ़ियों ने भी फ़लस्तीन के हक़ में प्रोग्राम्स कर रखे थे। तो बात यह है कि इस कॉज़ को या तो फिर आप
کھول کر کہیں جی کہ جو ان کے حق میں آواز اٹھانے والا ہے ہم اس کو برا سمجھتے ہیں وہ یہاں پر نہ آئے، یہاں پر الاؤڈ نہیں ہے، پھر تو بات ہے۔ لیکن ایک طرف آپ دعوے بھی کرتے ہیں بڑے بڑے، اسلامک عرب سمٹ ہوا، اس میں کہا جی ہم فلسطین کے ساتھ ہیں، تو اگر آپ ساتھ ہیں تو پھر یہ رویہ کس لیے دکھایا جا رہا ہے، یہ منافقانہ پالیسی کس لیے ہے؟ اور پھر ویڈیو موجود ہے کہ دعائے امام زمانہ پڑھنے والے کو یہ کہنا کہ جس نے سیاسی نعرے بلند کیے ہیں، یہ سیاسی نعرے نہیں، یہ مومنین کے ایمان کا حصہ ہے۔ ہم تو سمجھے تھے کہ اس حوالے سے وہاں پر بڑی تبدیلی آ گئی ہے۔ ابھی کچھ ماہ پہلے وہاں پر اتحاد کانفرنس بھی ہوئی جس میں تمام مسالک کے علماء نے شرکت کی، اور وہاں پر بڑے اچھے پیغام دیے گئے، کہا گیا جی کہ ہمیں آپس کے تفرقے میں نہیں پڑنا، لیکن اس کے باوجود اس طرح کی حرکتیں یہ سمجھ سے بالا تر ہیں۔ یہ رویہ قابل مذمت ہے، لیکن بات یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ساری چیزیں عیاں ہوتی چلے جا رہی ہیں، سب کو پتہ چل گیا ہے کہ کون کس کا ہے طرفدار۔ مومنین اکرام، اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔